तो जी गाइस, आज मैंने बनाई है चीकू आइसक्रीम। ये आइसक्रीम मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है और फर्स्ट टाइम में ही मेरी आइसक्रीम इतनी स्मूथ और फ्लफ़ी सी बनकर रेडी शेडी हुई है। क्योंकि भाई साहब, आइसक्रीम बनाने की एक ख़ास टिप होती है जो कि कोई भी आपको नहीं बताता है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि ये टिप आप भी जान सके और दोबारा जब भी आइसक्रीम बनाएं तो आपकी आइसक्रीम भी इसी तरह बनकर रेडी शेडी हो। तो चलिए जी गाइस, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं चीकू की आइसक्रीम। चीकू आइसक्रीम बना रहे हैं। पहले मैंने कभी नहीं बनाई, फ़र्स्ट टाइम ही बनाने लगी हूँ, ट्राई करने लगी हूँ। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि चीकू आइसक्रीम हमसे बन पाती भी है या नहीं। हमेशा हर गर्मी में मैं बच्चों को कहती हूँ कि बना कर दूँगी मैंगो आइसक्रीम, चीकू आइसक्रीम, लेकिन बस रहते रह ही जाती है। तो इस बार मैंने सोचा, क्योंकि चीकू भी रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को चीकू आइसक्रीम ही बना देती हूँ। तो चलिए जी गाइस, बातें कम करते, काम ज़्यादा करते, जल्दी से चलते और अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। आप तब तक जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे हर नए आने वाली वीडियो या रेसिपी का नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए। चलिए जी गाइस, जल्दी से चलते और रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चलिए जी गाइस, यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है और 2 डब्बे मैं दूध के इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पाव वाले 2 डब्बे हैं, मतलब दूध हमारा आधा किलो है। तो आधा किलो के करीब हमने दूध ले लिया है। अब आधा कप के करीब हम इसमें ड्राई मिल्क ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको पहले मिक्स कर लेते हैं, फिर हम चूल्हा जलाएंगे। इस तरह अच्छे से आपने ड्राई मिल्क जो आपने डाला हुआ है उसे घोल लेना है। इसकी गुठलियाँ बड़े आसानी से ही सारी घुल जाती हैं। जब ये घुल जाए तो फिर आपने चूल्हा ऑन करना है। तो चले जी गाइस, गुठलियाँ सारी इसमें से घुल चुकी हैं। मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि चीकू बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, उसकी मिठास ही काफ़ी होती है और ड्राई मिल्क का भी हमने यूज़ किया है, इसलिए मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रही। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी भी ऐड करके फिर इस दूध को पकने के लिए रख देंगे। अब इस दूध को हम इतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये दूध गाढ़ा ना हो जाए। चलिए जी गाइस, दूध जब तक गाढ़ा होता है तब तक हम अपने दूसरे काम कर लेते हैं और फिर दूध पक जाने के बाद हम अपना आगे का काम करेंगे। दूध को हमने पका कर ठंडा कर लिया है और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं प्यूरी चीकू की। ये इसमें मुझे लगता है कोई एक आधा बीज भी साथ में पिस गया है। निकाले तो थे मैंने, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया। तो कोई बात नहीं गाइज़, कभी हो जाता है इंसान से। ये मैंने 5-6 चीकू लिए थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है और इनको पेस्ट बनाते वक्त कुछ भी आपने इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि ये ख़ुद से ही बहुत अच्छे से अपने आप से ही ये घुल जाते हैं। इसमें कोई दूध या कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनका पेस्ट, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं, कहने का मतलब है कि ये इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि इनका पेस्ट बहुत ही आराम से हो जाता है, बन जाता है, हो जाता नहीं, मतलब पेस्ट इनका बहुत आराम से बन जाता है। तो अभी मैं ज़रा अच्छे से ये चीकू को दूध में घोल लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे का काम। तो चलिए जी गाइस, चीकू हमने इसमें अच्छे से घोल लिया है। अब जो है, अब हम क्या करेंगे,
अब हम इसमें डाल देंगे क्रीम, और मेरे हाथों को इग्नोर करिएगा गाइस, क्योंकि मैं लगा रही थी मेहंदी बच्चों को भी और ख़ुद को भी, क्योंकि गर्मी बहुत है भाई साहब। तो हमने लगाई हुई है सर पे मेहंदी, तो उसी का सारा कलर हाथों पर आ चुका है। अच्छा जी, मैं कह रही थी कि ये जो है ये क्रीम है जिसको मैंने कांटे की मदद से जितना मुझसे हो सकता था मैंने फेंट लिया है। आपके पास मशीन फेंटने के लिए है तो आप उसी में क्रीम को अच्छे से फेंट ले कि इसमें एक जैसे हवा सी भर जाती ना, जैसे अंडे को फेंट के हम उसका हशर नशर कर देते हैं, इसी तरह अपने क्रीम का भी इतनी देर तक इसको फेंटना है जब तक इसका हशर नशर ना हो जाए, इस तरह से ये फूल ना जाए, हवा ना भर जाए। इससे ये होता है क्रीम आप जितने अच्छे से फेंटते हैं आपकी आइसक्रीम जो है उतनी ही सॉफ्ट, स्मूथ और फ्लफ़ी सी बनती है। तो अब ये एक प्याली क्रीम की मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देख रहे हैं आप, जितना इसे और भी फेंटा जा सकता है, मुझसे जितना हुआ मैंने कर लिया। तो आप अपनी ताकत के हिसाब से जितना आपसे हो सकता है आप कर लें। तब ये सारी क्रीम इसमें हम ज़रा मिक्स कर लेते हैं। तो चले जी गाइस, क्रीम भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर चुके हैं। सब चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ, आधा किलो मैंने दूध लिया था, उसमें आधा कप मैंने ड्राई मिल्क का ऐड करके दूध को अच्छे से पका लिया था। हल्का सा गाढ़ापन सा जब उसमें आ जाता है तो चूल्हा बंद कर दें। दूध को ठंडा करके 4 से 5 अदद आपने चीकू ले लेने हैं। अच्छा, तो चीकू को धोकर उसके छिलके उतार कर फिर आपने उसे ब्लेंड करना है। 5 से 6 अदद आपने चीकू लेने हैं और एक पूरा डब्बा आपने मलाई का ले लेना है। उसको जितना हो सके जी जा से आपने फेंट लेना है जब तक उसमें हवा नहीं भर जाती है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। मुझे लग रहा था कि चीकू काफ़ी मीठे होते हैं ना, और फिर ड्राई मिल्क भी हमने इस्तेमाल किया, फिर क्रीम का भी हमने इस्तेमाल किया, तो मुझे लग रहा था कि चीनी की इतनी ख़ास कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मैंने इस मिक्सचर को टेस्ट भी किया है, मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, कोई मुझे चीनी की कमी महसूस नहीं हो रही इसमें। तो अब हम इसको बंद करके डब्बे को, बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, मतलब ऐसी टिप जो आपको कोई भी नहीं बताता है। अब इसको बंद करके 2 घंटे के लिए हम फ्रीज़ करेंगे। 2 घंटे के लिए फ्रीज़ करेंगे, दोबारा इसको निकालेंगे और ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करेंगे। फिर हम पूरी रात भर के लिए इसे फ्रीज़ करेंगे। 2 घंटे के बाद जब हम निकालेंगे, ब्लेंड करेंगे और उसके बाद फिर ओवरनाइट रख देंगे और दूसरे दिन आप निकाल कर जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो 2 घंटा इसको फ्रीज़र में रख के हम निकालेंगे, ब्लेंड करेंगे, उसका मकसद ये होगा कि आपकी आइसक्रीम, अक्सर होता है ना बर्फ़ जम जाती है आइसक्रीम में, तो उससे ये होगा आपकी आइसक्रीम में बर्फ़ नहीं जमेगी। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा जो मैंने आपको बताई है। जब भी आप आइसक्रीम बनाएं ये करना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर ख़वातीन बनाती हैं आइसक्रीम तो वो कहती है कि हमारी आइसक्रीम में बर्फ़ जम जाती है, तो वो यही वजह होती है जो आपको कोई भी नहीं बताता। तो आज मैंने आपको ये बता दिया है, इस तरह से आप बनाकर देखिएगा कि आइसक्रीम में दोबारा कभी भी आपके बर्फ़ नहीं जमेगी। तो चलिए जी गाइस, अब इस पर लगाते हैं हम ढक्कन और 2 घंटे के लिए हम इसे फ्रीज़ कर लेते हैं। कितने बुरे लग रहे यार मेरे हाथ। और 2 घंटे के बाद अब हम इसे निकालेंगे और फिर इसे ब्लेंड करेंगे। गाइस, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे बाद मैंने इस आइसक्रीम को दोबारा से निकाल लिया है। आपने बार बार खोल के चेक नहीं करना है, ज़रूरी नहीं कि आप 2 घंटे का टाइम ही लेंगी। आप
मतलब जब तक आपकी आइसक्रीम का टेक्सचर ऐसे क्रीमी सा नहीं हो जाता है ना, तब तक आपने रखे रहने देना है। इसमें 2 घंटे भी लग सकते हैं, 2.5 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन बार बार आइसक्रीम को खोलकर आपने चेक नहीं करना है। अभी मैं जल्दी से इसको जग में डालती हूँ, ब्लेंड करती हूँ, और ब्लेंड सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए करना है, और वापस से इस कंटेनर में डाल के हम ओवरनाइट के लिए इसे रख देंगे। तो ये देखें गाइस, मैंने सोचा मैं आपके सामने ही जग में डाल दूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा भी हो जाए कि कब हमने इस आइसक्रीम को निकालना है। आप देख सकते हैं कि पूरा ये क्रीमी सा एक टेक्सचर सा इसका बन चुका था। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारी आइसक्रीम बर्फ़ बन जाती है वो नहीं बनेगी, और इसके किनारे साफ़ करने लग गई थी मैं गाइस। इसमें इसको 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड करने का हमारा मकसद ये है कि इसमें जो क्रिस्टल्स बन जाते हैं बर्फ़ के वो नहीं बनेंगे, और इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और फ्लफ़ी सा बनेगा। तो चलिए जी गाइस, जल्दी से इसको ब्लेंड करते हैं, इससे पहले कि हमारी भी लाइट चली जाए। 1 से 2 मिनट तक ही ब्लेंड करेंगे और वापस से इसमें कल्टी करते हैं और इसको फ्रीज़ कर देते हैं हम। तो लो जी भाई साहब, आइसक्रीम को हमने ब्लेंड कर लिया है। एक दफ़ा फिर से दोबारा ब्लेंड करने का मकसद था इसमें वापस से हवा भरना आइसक्रीम में, और अब हम इसे पूरी रात फ्रीज़र में रहने देंगे और कल सुबह हम इसे निकालेंगे फ्रीज़र में से। तो चलिए जी गाइस, वापस से इस पर लगाते हैं हम ढक्कन, और अब हम इसे छोड़ देंगे पूरी रात भर के लिए फ्रिज में, और कल सुबह हम इसे निकालेंगे। तो लो जी भाई साहब, आइसक्रीम हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो चलिए जी, आपके सामने ही अभी निकालते हैं और देखते हैं कि कैसी बनी है। ट्राई करती हूँ वो जैसे निकालते हैं उनकी तरह निकल पाती। ओह वाह, ये देखो। तो जी गाइस, ये देखिए आपके सामने मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। पहले मैंने कभी नहीं बनाई क्योंकि मैं अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाने से बड़ा डरती हूँ। ना तो मैंने कभी बाहर से इनको इतने शौक़ से लेकर खिलाई है, और ना ही मैंने घर पर बना कर दी है। ये हर गर्मियों में मुझे ज़िद करते हैं मामा बनाओ, मैं इनको बस कहती हूँ कि हाँ हाँ आज बनाएंगे, कल बनाएंगे। लेकिन इस बार मैंने सोचा चलो यार, अब थोड़े बड़े हो गए, अब तो कभी कभार दे देनी चाहिए। तो जी गाइस, ये थी हमारी, देखे कितनी स्मूथ और फ्लफ़ी सी हमारी आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है। ये सिर्फ़ इसकी वजह यही है कि जो 2 घंटा हमने इसको पहले जमाया, जमाने के बाद इसे वापस से निकाला और ब्लेंड किया, उसकी वजह से ये हमारी आइसक्रीम में बर्फ़ के क्रिस्टल्स नहीं बने। तभी 1 चम्मच मैं लेती हूँ आप लोगों के सामने ही, और गर्मी इतनी है भाई साहब, फ़ौरन पिघलना शुरू हो गई है। आप लोगों के सामने ही मैं एक ट्राई करती हूँ और बताती हूँ कि कैसी बनी है। मज़ेदार। मेरी बेटी मेरे पास में खड़ी हुई मेरा मुंह देख रही है कि आइसक्रीम तो हमारे लिए निकाली जा रही है और जा मामा के मुंह में दे रही है। तो जी गाइस, ये थी हमारी चीकू आइसक्रीम की रेसिपी। इतनी सिंपल, इतनी सादा, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं। और देखे मैंने चीनी भी नहीं ऐड की थी, तब भी चीकू की अपनी ही इसमें इतनी अच्छी मिठास है। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई चीकू आइसक्रीम बनाता है तो उसे चीनी ऐड करने की ज़रूरत है। 5 से 6 अदद मैंने चीकू लिए थे और इतनी मज़ेदार। ये देखो पूरा मेरा टिफ़िन भर के आधा किलो दूध में भर कर रेडी हुआ है आइसक्रीम का। तो चले जी गाइस, अभी मैं बच्चों को दूँ, बच्चे मेरा मुंह देख रहे हैं। ये थी हमारी चीकू आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छे प्यारे कमेंट्स कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टाटा बाय बाय, सिया गाइस।
बच्चों को मना करती हूँ, लेकिन मैं खुद जो हूँ ना आइसक्रीम की बहुत बड़ी जो ना शौदाई हूँ।